अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू भाई Q&A सेशन। और काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी और ये साल एंड होने भी जा रहा है। कुछ नया साल आने वाला है, कुछ नई क्यूरीज, कुछ मार्केट को लेकर सवाल थे आप लोगों के, सभी कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप फैन ऑफ द वीक वो होता है जो कि हमें रेगुलर कमेंट करता है, जो वीडियो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करती है, जिसपे व्यूज़ और कमेंट और लाइक ये तीनों चीज़ें ज़्यादा आती हैं। हम अपने यूट्यूब पर वो टॉप फैन ऑफ द वीक निकालते हैं। एक तो मैं यहाँ भी अनाउंस कर रहा होता हूँ, लेकिन इनमें 15 दिन गुजर जाते हैं। हम ये कोशिश करेंगे 2025 में हर वीक में एक टॉप फैन ऑफ द वीक हो हमारा। लेकिन उसकी अनाउंसमेंट वैसे तो Q&A में आ ही जाती है, लेकिन वीकली अगर आप अनाउंसमेंट देखना चाहते हो, व्हाट्सएप चैनल है हमारा मास्टर ऑफिशियल करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां फॉलो कर लेना। जरा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ वहां चीजें चल रही होती हैं जो आने से पहले बता रहा होता हूँ, कुछ और चीजें भी मार्केट को लेकर चल रही होती है, वहां मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा होता हूँ। तो बात करते हैं इस वीक के टॉप फैन ऑफ द वीक कौन है। एक है शामिर शेख 7213 और एक है हिजबुल्ला मंगी। इनकी इस तरह से आईडी हो रही है, कांग्रेट ब्रो, आप लोगों ने कांटेक्ट करना है दिए गए ईमेल एड्रेस पर और आपको आपका सरप्राइज गिव अवे जो है वो मिल जाएगा। तो अब आपको हम ज्यादा बोर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले सवाल की बात करते हैं तो मलिक हसन कहते हैं जानू व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। जानू, जिंदगी में और भी काम है, तो फिलहाल व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि कोई ओकेजन नहीं आ रहा, बट ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड हो रही है उसके एक दिन बाद ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो व्लॉग आएगा। लेकिन व्लॉग मैंने जब चैनल बनाया था मैंने तभी बताया था कि मैं ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि एक टेक यूट्यूबर की लाइफ बड़ी बोरिंग होती है, सारा दिन एक ही काम चल रहा होता है, टेक की वीडियोस, क्योंकि आप लोगों को टेक की वीडियोस देनी होती है, मोबाइल की वीडियोस देनी होती है, ठीक है। और उसमें डिटेल इतनी डालनी पड़ती है कि मेहनत हो रही होती है साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब आई प्राउड टू बी गुड वाला बंदा, बट ऐसा नहीं है कि मैं टॉप लेवल का बंदा मतलब इतना एक्यूरेट हूँ कि मैं कहूँ मुझे ही सब कुछ पता है, कमी कहीं कहीं रह जाती है। बट अपनी मसरूफियत की वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करता, बिजनेस है, बाकी चीज़ें हैं। ओकेजनली जब कंट्री से बाहर जा रहा होता हूँ या कोई ओकेजन सिटी से बाहर आ रहा होता है तो उस पर मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, तो वो व्लॉग आपको देखने को मिलते रहेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं। तंजीलुर रहमान कहते हैं व्हाट डू यू डू फॉर फन व्हेन यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस। जुकता बहुत मारता हूँ, कैमरा बंद हो जाए बस एक बारी तो ये यासिर खड़ा है, इसको पता है इस चीज़ का आंसर। खैर, फन ये है कि भाई फैमिली टाइम तो थोड़ा सा फन में गुजर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अखलाक से अच्छे लोगों से मिलना एक वो भी एक फ़न एक्टिविटी हो जाती है, तो मैं उसी तरीके से फ़न एक्टिविटी करता रहता हूँ। वैसे तो जिस उम्र में मैं घुस गया हूँ ना, इसमें फ़न वाला सीन तो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, तो ये चीज़ें हैं इसमें। जैन अजहर कहते हैं, अगला सवाल हमें कहते हैं, आप कब अपना मीटअप प्लान कर रहे हो, किस सिटी में कर रहे हो। हाय, सिटी वालों की तो बड़ी डिमांड है, बट जो स्मोक की हालत है भाई, लाहौर का ट्रैवल करना ही बड़ा मुश्किल हो गया। पहले इरादा था कि लाहौर करेंगे, बट अभी प्लान कुछ और है। पहले तो हम कुछ सोच रहे हैं कि 1 मिलियन पर कैसे सेलिब्रेट किया जाए, और ऐसा सेलिब्रेट किया जाए कि जो कि आई थिंक आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में खैर किसी ने नहीं किया। आप लोग सजेशन कीजिएगा कि कैसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और 1 मिलियन के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग प्लान कर रहे हैं मीटअप्स, जो कि आने वाले टाइम में शुरू हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में करेंगे, फरवरी के बाद 20 के बाद फिर इंशाल्लाह MWC का टूर भी शायद हो तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। बट इंशाल्लाह ताला अगले जनवरी फरवरी में हम लोग मीटअप प्लान कर लेंगे। मुल्तान से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आगे लाहौर, फिर इस्लामाबाद, पिंडी और कराची भी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बताइएगा वैसे किस जगह पर पहले करना चाहिए। अगला सवाल मुझसे वैसे कुछ रिलेटेड सवाल पूछे थे तो मैंने कहा उसका जवाब दे दूँ। अहमद कहते हैं अली भाई कार कब लेंगे। भाई कार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ली हुई है, मेरे पास 2005 से कारें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही 4 व्हील है, लेकिन अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिक कार्स है ना वो इतनी एक्सपेंसिव है कि मैं उन पर तजर्बा नहीं करना चाहता। और फिलहाल मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टीम है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और आजकल रेवेन्यू सोर्स मोनेटाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और मैं बाकी कुछ दोस्तों की तरह, अल्लाह उनको हिदायत दे, ये गेमिंग वाली, बैटिंग वाली एप्लीकेशंस के स्पॉन्सर्स नहीं लेता। इसी वजह से मेरी मोनेटाइजेशन थोड़ी कम है। दूसरा, मेरे ना माइंड में एक सोच है कि रोटी आधी से पेट भरता है ना, तो आधी खा लो बाकी बांट लो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बांटता रहता हूँ। तो उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं अभी 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लूँ। हाँ, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से हमेशा ज़्यादा की उम्मीद रखनी चाहिए। पहले अपना घर कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद गाड़ी वाड़ी वाले सीन में भी हम लोग घुसेंगे। और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा है दाढ़ी क्यों सफ़ेद कर ली, पहले कलर करते थे। डेफिनेटली भाई मैं पिछले 3 साल से कलर करता था। सफ़ेद रखने की वजह ये है कि मैं तंग आ गया था भाई, मेरी स्किन के ऊपर ना एलर्जी हो रही थी कलर से। तो ये मुस्तकिल शायद ना हो, बट हाँ, अभी जब तक मेरी ये वो एलर्जी ख़त्म नहीं होती, मेरे बियर्ड में यहाँ पर मुझे एलर्जी फील हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इचिंग बहुत होती थी और मसले मसाइल रहते थे, जिसकी वजह से मैंने जो है ना वाइट बाइट दाढ़ी छोड़ दिया। आप बताइएगा कि ये सूट कर भी रही कि नहीं कर रही। ऑल दो बहुत सारे दोस्त बाबा जानी बाबा 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 बोलने लगे, बाबा जानी तो नहीं यार बोलेंगे, बट बच्चे बच्चे भी कहते हैं कि पापा क्या ओल्ड लुक बना लिया। बट आप बताइएगा कि डेफिनेटली लुक रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। बूढ़ा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भी 40 ईयर्स एज है, बट फिर भी चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ता है। टाइम नहीं होता भाई, बार्बर के पास कौन जाए और 2 घंटा कलर कराए और फेशियल कराए और फिर वापस आए। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। आप मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, जो सवाल होते हैं। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, चेक करना चाहे कर सकते हैं।
मलिक कहते हैं हाय दिस इज आसिम मलिक, प्लीज कवर सम ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस ऑफ इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स। आपका भाई सिर्फ इशू नहीं है मलिक साहब, इशू हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेरा तो ये इशू है, सबसे बड़ा इशू भी कह सकते हैं, पेट्रोटिक पर्सन भी कह सकते हैं, कि मैं ज़्यादा पाकिस्तान की मार्केट को फॉलो करता हूँ और मेरे फॉलोअर्स भी 80% से 85% लोकल पाकिस्तान से व्यूवरशिप है। तो जब मैं कोई इंटरनेशनल डिवाइस कवर करता हूँ तो अनफॉर्चुनेट बहुत सारे भाई नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये क्यों कवर किए, ये तो पाकिस्तान में आएगी नहीं। तो मेरे लिए बड़ा मसला चलता रहता है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। मिलियन क्रॉस होने के बाद मैं अपनी मोनेटाइजेशन देखूंगा। मेरी मोनेटाइजेशन अगर इतनी अच्छी हुई कि मैं अपने घर के बजट के बाद घर के खर्चे के बाद थोड़ी सेविंग्स अगर मैं कर सकता हुआ तो डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा कि यूएई की मार्केट में एंटर हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है। थोड़े से इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स को भी देखा जाए। मेरी इंडियन फॉलोअर्स जो है ना वो हमेशा से गिला करते हैं या बल्कि तनकीद भी करते हैं, और पाकिस्तानी भी तनकीद करते हैं। इंडियन कहते हैं हमारे वहाँ पर सस्ता है, पाकिस्तानी कहते हैं इंडियन में सस्ता है, लेकिन ये कभी भी करेंसी की वैल्यूएशंस को नहीं काउंट कर रहे होते। तो आता है ना कि इंडिया के 25,000 हैं तो वो पाकिस्तान के ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए बनता है, बट यहाँ वाले कहते हैं इंडिया में क्यों 25,000 का, इंडिया वाले कहते हैं हमारे तो 25,000 का। तो ये बड़े मसले मसाइल रहते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पहले मीट करूँ, मतलब जो ग्लोबल टेक यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको compete करूं, और उसमें फिर मैं प्राइस 3-4 मुल्कों की मुझे डालनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर यूएई की प्राइस है। यूएई में बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है जो कि वहाँ से बाइंग करती है। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई यूएई से मुझे देख रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हमें बताएं कि क्या हमें यूएई में घुसना चाहिए, कि यूएई में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। तेज मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली जाए। अमूमन मफल हो जाता हूँ तो उसको इग्नोर कर दिया करें। कोशिश करूँगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलने की अपने अंदर ताकत ले आऊँ, बट आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा तो फिर स्पीड ज़रा स्लो होती है। एक ज़माने में ना 3 साल पहले मुझे कमेंट आया था, भाई जल्दी बोल पनवेल निकलना है तो वो कमेंट चुप गया, और 2-3 कमेंट और आए थे कि भाई तुझे बोलना तो आता नहीं है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा अभी फास्ट ज़रा बोलता हूँ, तो आपको ज़रा फास्ट स्पीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। तो प्रिंस हमजा कहते हैं अली भाई विल यू कीप ब्लैक बियर्ड और नो, और आपके साथ आपके लंबे बाल करें और अच्छे लगते हैं। स्किन केयर रूटीन आपकी क्या है? स्किन केयर रूटीन भाई सिंपल फेस वॉश यूज़ करता हूँ, नो स्किन केयर रूटीन, इसी वजह से ये हल्के हल्के नज़र आ जाते हैं। बाकी बियर्ड वाइट मैंने बता दिया क्यों है। लंबे बाल अब शायद जल्दी ना आए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो अल्लाह के घर पे हज की नीयत है, और अगर मैं हज पे गया तो फिर ऑब्वियसली मुझे बाल फिर दोबारा उड़ाने पड़ेंगे। तो 1-1.5-2 साल तक तो लंबे बाल नहीं हो सकते इंशाल्लाह। तो अल्लाह के घर जाना तो सारी चीज़ें उसके लिए हैं। बाकी स्किन के रूटीन सिर्फ फेस वॉश यूज़ करता हूँ। स्किन्स कंपनी का एक चेज़अप वैल्यू, ये चेज़ वैल्यू से मेरे बच्चे लेके आते हैं, वो मेरे स्किन के लिए ठीक रहता है, तो वही मैं यूज़ करता हूँ। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रज़ा कहते हैं पाकिस्तान के आगे की मोबाइल की इंडस्ट्री का क्या लगता है 2025 में मिड तक इम्प्रूव होगी? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगले साल में प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं। अभी जितने भी मैं ये जो होते हैं लाइक पॉलिटिकल नहीं, जो थोड़े से एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिस्ट जो है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का थोड़ा रिजर्व बढ़ता है तो डॉलर 10 रुपये नीचे आ सकता है। मैं ये प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि जनवरी से मार्च तक अगर डॉलर 10 से 15 रुपये गिरता है तो कुछ रिलैक्सेशन ये मिलेगी, जैसे $400 वाली डिवाइस जो है ना 5-7 हज़ार रुपये सस्ती, 4-5 हज़ार रुपये सस्ती होती हुई मिलेगी। इसी तरीके से $500 वाली डिवाइस भी 5-7 हज़ार रुपये सस्ती होगी। तो वो जो 2024 के शुरू में प्राइस थी उसके बाद टैक्स लग के बढ़ी है ना, वो उस जगह पर वापस आती हुई तो ज़रूर होगी अगर डॉलर गिरता है। टैक्स कम होने वाले नहीं है, पीटीए को कोई अकल नहीं आएगी, और ना ही गवर्नमेंट को कभी कोई अकल आएगी कि इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है। और ये 30-40 हज़ार रुपये का जो ज़्यादा बायर है पाकिस्तान की मार्केट में, वो चोरी वाले फ़ोन, मतलब किट फ़ोन, पैच फ़ोन चोरी जो होता है ना, वो चोरी है बेसिकली, गवर्नमेंट का टैक्स चोरी होना। वो ज़्यादातर उन्हीं की डिमांड पे रहेगा, क्योंकि लोकल वाले मोबाइल कंपनीज तो कोई भी इस चीज़ को सॉर्ट नहीं कर सकती ना। वो ज़्यादा ये करेंगे कि यार डॉलर गिरे तो उसकी प्राइस कम कर सकती हैं, डॉलर के हिसाब से अगर कम हो जाती है। बाकी वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या असेंबलिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, पीटीए टैक्स तो देना ही देना ना, तो वो चीज़ कम होती हुई नहीं मिलेगी। हाँ डेफिनेटली प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च होंगी, प्राइस थोड़ी कंट्रोल होती हुई मिलेगी। अगली बात करते हैं सवाल की। तो गुज्जर कहते हैं वी नीड टू अपग्रेड फ्रॉम Realme 12 Plus to 13 Plus, इज देयर एनी मेजर रीजंस? आई थिंक सिर्फ गेमिंग एक रीज़न होगा, या 12 GB 256 GB वाला रीज़न होगा। कैमरा मुझे Realme 12 Plus का और 13 Plus का बिल्कुल सिमिलर लगा, कोई डिफरेंस नहीं है। या 80 वाट की फास्ट चार्जिंग, या वो जो 60-67 वाट की फास्ट चार्जिंग 12 Plus में मिलती है, बस वही डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर ये आपके लिए मैटर करती हैं चीज़ें तो डेफिनेटली यू आप हैव टू चेंज। अगर आपके लिए मैटर नहीं करती तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, काशान अहमद कहते हैं Vivo V40e वर्सेस V40 फॉर अ कैमरा। अगर पोर्ट्रेट्स लेने हैं ना तो फिर थोड़े बहुत ठीक मिलेंगे दोनों फोन के अंदर। वीडियोग्राफी के लिए दोनों फोन आपको कंसीडर नहीं करने चाहिए, और वीवो को
एक्स सीरीज़ पाकिस्तान में लानी चाहिए, क्योंकि वीवो की एक्स सीरीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बेटर होती है और आजकल वही पूरी दुनिया में वीवो X100 से तो इन्होंने ब्लोन आउट किया हुआ है मार्केट को। बट लेट्स सी, मैंने टेक बोलचाल में बताया कि वीवो X200 प्रोबेबली पाकिस्तान में फरवरी या मार्च के महीने में लॉन्च हो, तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अगली सवाल की बात करते हैं तो शहरियार कहते हैं बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 130 के एंड्रॉयड और आईफोन। पहले तो आप ये देखो ना कि भाई आपने वीडियोस बनानी है तो फिर आईफोन, लेकिन आपको ज़्यादातर नॉन पीटी अगर पीटीए मिल भी जाता है तो 11 प्रो मैक्स जैसा या 12 जैसा फ़ोन मिलेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतने वैल्यू फॉर मनी है। बट वीडियोस के लिए अगर लेना है तो आईफोन, लेकिन अगर आपको फोटोज लेनी है तो पिक्सल और सैमसंग के फ़ोन को आप जो सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरे नंबर पर कोई टेलीफोटो लेंस वाला Xiaomi का या वीवो का फ़ोन मिल रहा है तो वो बेटर है। उसके बाद फिर वन प्लस के ऊपर भी जा सकते हो, ग्रीन लाइन वाला इशूज़ आते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो रोमान कुरैशी कहते हैं एनी अपडेट ऑन अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स। यस डेफिनेटली, फ्लैगशिप फोन्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो GT7 Pro की लॉन्च पर होगा, जब आप Q&A देख रहे होगे। मलेशिया में होऊंगा मैं। GT7 Pro मार्च तक पाकिस्तान में आ सकता है। ओप्पो का फाइंड X जो फाइंड सीरीज़ है उसमें से एक मॉडल आ सकता है नेक्स्ट ईयर। सैमसंग ऑब्वियसली फ्लैगशिप फ़ोन अपने लाता है पाकिस्तान में मार्केट में, बट Xiaomi की जो 15 सीरीज़ है ये भी आपको फरवरी मार्च के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगी, तो ये डेफिनेटली फ्लैगशिप फ़ोन होंगे। वीवो X200 का मैंने पहले बता दिया आपको, तो ये 3-4 कंपनीज़ के फ्लैगशिप फ़ोन आने वाले हैं। और टेक्नो भी प्लान कर रहा है जो 40 प्रीमियर हो या कोई और हो मार्च अप्रैल के अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह अगले साल के ही स्टार्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है क्या नहीं। एहतशाम कहते हैं वट वुड यू बी टू सॉरी वट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ Realme 13 Plus 5G। वीडियो बन चुकी है। प्राइस मैं अभी ये मतलब वीडियो जो है ना ये 17 को लग रही होगी, 16 को लग रही होगी, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ 90,000 रुपये रिटेल प्राइस होगी, डिस्काउंट के साथ 82,000 रुपया आपको मिलेगा। वैसे हम इसको Vivo V40e के साथ भी कंपैरिजन करें, वो भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके जी, गोबलिन कहते हैं डीकोड बोल्ड 4 एंड 4 प्रो दोनों आएंगे या नहीं। बोल्ड 4 तो दिसंबर में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा है, या सिग्नल 4 हो रहा है लॉन्च। बोल्ड 4 और बोल्ड 4 प्रो जनवरी या फरवरी के महीने में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होते हुए आपको मिलेंगे। अगले सवाल की बात करते हैं तो माज कहते हैं भाई 14T ले लूं या GT6 आएगा ऑफलाइन मार्केट में। GT6 की कोई उम्मीद मत रखो, मैंने आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। आई थिंक अगर आपको 14T यूज में 1,40,45,000 रुपये मिलता तो डेफिनेटली आपको बाय कर लेना चाहिए। GT6 का वेट करने के बाद आपको निराशा ही होगी, जो कि सारों को हो रही है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। वैसे यार रियलमी ने अच्छा नहीं किया, अच्छा फ़ोन दिया, स्टॉक ही नहीं इतना दिया। ये सारे ब्रांड्स का अलमिया भाई, अच्छा फ़ोन तो देते ही कम है और बाद में शो करते हैं कि हमने इतने नंबर ऑफ सेल्स अचीव कर ली, उनमें से आधी फेक ही होती हैं चीज़ें, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे कोई भी ब्रांड हो। बट रियलिटी इज़ दैट कि जिस फोन की डिमांड होती है इनको उसको कैरी ऑन करना चाहिए, उस लेगेसी को कैरी ऑन करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उस प्राइस सेगमेंट में कोई मॉडल आए तो लोग एटलीस्ट आपके मॉडल को डिनाई ना करें, या मतलब ऐसा नहीं है कि फेंक दें और बाद में आपके ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट ही ना करें। सिर्फ इसी वजह से कि आप ब्लैक इन्फिनिक्स के साथ यही हो रहा है ना, उसके ब्लैक मार्केट में फोन बिकते रहे। आज वो अपने फोन महंगे ला रहा है ब्लैक मार्केट वाले सीन में, लेकिन उसके बिक नहीं रहे और स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है। इन्फिनिक्स नहीं, और भी मॉडल बहुत कई हैं, और सबसे ज़्यादा इस साल का जो वर्स्ट ब्रांड रहा है ना वो वीवो रहा है, जिसने कोई प्राइस सेगमेंट का नहीं सोचा, जिसने वाई सीरीज़ को 50-60 हज़ार 70,000 रुपये में लॉन्च किया, 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये में इस तरह के फ़ोन भाई नहीं। वी सीरीज़ डिज़र्व करती थी 50 से 70 हज़ार रुपया, V40 टाइप का फ़ोन जो 1 लाख रुपये डिज़र्व करता था, बट इन्होंने उसको भी 30-40 हज़ार रुपया जो है ना वो किया है। तो नेक्स्ट ईयर इनके लिए काफ़ी टफ टाइम होने वाला है, ये मैं एडवांस आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो एनिमी एस्थेटिक कहते हैं Realme 13 Plus और Vivo V40e आई वांट अ बॉक्स बैक अंडर 100K। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन छोटा सा बताता हूँ। कर्व स्क्रीन चाहिए तो भाई Vivo V40e, बैक कैमरा अच्छा चाहिए तो V40e कुछ चीज़ों में बेहतर है, लेकिन वीडियोस में उतना बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आपको गेमिंग अच्छी चाहिए, 12GB 256GB का वेरिएंट चाहिए तो डेफिनेटली Realme 13 Plus, बट फ्लैट डिस्प्ले का डिस्प्ले कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। डिज़ाइन वैसे Realme 13 Plus का मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच बता रहा हूँ, ये दोनों फ़ोन है बट मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये एक ओल्ड गाय हुई है, वही ट्रेडिशन शुरू से चलता आ रहा है, V30e हो जाए या कोई भी फ़ोन हो जाए। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो रज़ा अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Realme 13 Pro Plus पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं। नहीं भाई, Realme 13 Pro Plus नहीं लॉन्च होगा, Realme 13 Plus ही जस्ट लॉन्च होगा पाकिस्तान की मार्केट में। माई बो कहते हैं अली भाई Sparx H20 Pro अंडर 40K लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसका तो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ बेस्ट फोन वाली वीडियो में। डेफिनेटली 40,000 रुपये में आज के टाइम में कर्व डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5, MediaTek Helio G99 ही हुआ है बेशक, लेकिन 8GB 256GB 60 वाट की फास्ट चार्जिंग, कैमरे के लिए मत लेना, बाकी सारी चीज़ें गुजारे लायक अच्छी देखने को मिल जाती हैं। कर्व स्क्रीन की वजह से आप कंसीडर कर सकते हो, वाइड वन L1 भी सपोर्ट करता है। अगले सवाल की बात करते हैं तो बिलाल पूछते हैं हमसे, सलाम क्या Oppo Find X8 पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च होगा। 50-50% है, इन्होंने बताया था कि फाइंड सीरीज़ के फ़ोन आएंगे, बट ये नहीं बताया कि फाइंड 7 सीरीज़ के आएंगे या X8 सीरीज़ के आते हैं। बट ये जनवरी में जाके थोड़ा सा प्लान हमें पता लगेगा, आपको अपडेट जरूर देंगे। ओके जी, इहादिया फातिमा कहती हैं आई हादिया फातिमा, ओके, Realme 12 Pro Plus वर्सेस GT6
एएच ट्रेडिंग वाले सेलिंग पीटी अप्रूव 12 प्रो प्लस फॉर 125 के। 12 प्रो प्लस का कैमरा इतना बेटर नहीं है, हार्डवेयर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, अगर जीटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते कंपैरिजन करते हैं तो आई थिंक जीटी इज वो मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग अ 12 प्लस। और ये जो पाकिस्तान में ज़्यादा इंपोर्टर्स हैं ना, ये ज़्यादातर चाइनीज़ फ़ोन को ग्लोबल रोम करके बेच रहे हैं, तो अपडेट्स का भी कभी कभी मसला आता है, तो ये अपने माइंड में आपने रखना है। दी ओनली अबू बकर कहते हैं वन प्लस 10 प्रो वर्सेस पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 7 प्रो भाई हीट ज़्यादा नहीं होता इतना वन प्लस 10 प्रो होता है, और वन प्लस 10 प्रो से कैमरा पिक्सल 7 प्रो का ज़्यादा बेटर है। हाँ, गेमिंग के लिए वन प्लस 10 प्रो, बट लाइन वाला इशू माइंड में रखना। ओके जी, अहमद 5 कहते हैं आई एम यूजिंग रियलमी जीटी मास्टर एडिशन, शुड आई शिफ्ट टू रियलमी 12 प्लस और आईफोन 13 नॉन पीटीए। भाई आईफोन 13 नॉन पीटीए लेके कौन सा तीर मार लोगे, ना सिम चलेगी भाई, डिस्प्ले भी आपको 60 हर्ट्ज वाला मिलता है। लेकिन अगर आपने लेना है तो वीडियोस के लिए ले सकते हो, स्वैग के लिए ले सकते हो, कम्युनिटी में आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। मतलब चीज़ों से इज्जत बनती है, इंसान की अपनी शक्ल से या अपने व्यवहार से इज्जत नहीं आजकल बनती है, आजकल चीज़ों से इज्जत बनती है। गाड़ी अच्छी है तो इज्जत है, मोबाइल अच्छा है तो इज्जत है। भाई इज्जत तो इंसान के अपने व्यवहार से होनी चाहिए ना। लेकिन आई डेफिनेटली से कि आपको अगर अपना ये वाला फ़ोन अपडेट करना है तो आप रियलमी 13 प्लस पर ज़रूर जा सकते हो, डिपेंड कि आपको किस बजट में चाहिए। आईफोन भी ठीक है, जेबी लेना है, नॉन पीटी लेना है तो चला सकते हो। ओके जी, समीर कहते हैं, समीर चाय वाला, आज़ाद चाय वाले के बाद तो बहुत सारे चाय वाले बन गए, चाहे वो अरशद चाय वाला हो या कोई भी हो। MI पैड 7 आएगा पाकिस्तान में, डेफिनेटली आएगा, बट मार्च तक शायद। ओके जी, रिजू एक्स बॉबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, GT 7 पाकिस्तान में ऑफिशियली कब तक लॉन्च होगा? ऑब्वियसली मार्च, आई थिंक मार्च तक होगा लॉन्च। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो अली भाई, रेडमी नोट 14 प्रो लॉन्च डेट एंड एक्सपेक्टेड प्राइस, सलमान ने पूछा है। रेडमी नोट 14 प्रो सीरीज 10 जनवरी से 20 जनवरी के राउंड में, शायद कोई डेट ऊपर नीचे हो सकती है, बट प्राइस के बारे में अभी कोई पता नहीं है। कीमत जब भी ये लॉन्च होंगे तभी पता लगेगा कि एग्जैक्ट उस टाइम डॉलर की क्या पोजीशन है। अगला सवाल शाहजेब बेग कहते हैं, अली भाई नॉट 3 में ग्रीन लाइन इशू है, अभी तक जितने भी यूजर से मेरी बात हुई है या जितने भी डीलर से बात हुई है, तो वन प्लस नॉट 3 एक वाहिद फ़ोन है जो कि 70,000 रुपये में ग्रीन लाइन इशू ज़्यादा लेके नहीं आता, लेकिन कब आ जाए मौत का कोई पता नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन है ये मौत है भाई वन प्लस के लिए, तो ये कोई पता नहीं है। लेकिन अभी तक रिपोर्टेडली वन प्लस नॉट 3 इज़ वेरी सेफ फ़ोन। बाकी सब फोन में वन प्लस 9 प्रो 880 सब में 9R तक में भी लाइनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उमर कहते हैं, अली भाई स्विचिंग टू 16 प्रो मैक्स फ्रॉम 15 प्रो मैक्स वर्थ इट और नॉट नेवर। सिर्फ माइक 4-5 एक्स्ट्रा और वो एक वो कैमरा बटन, बस। हाँ, एक अपडेट ज़्यादा मिल जाएगी या एप्पल इंटेलिजेंस मिल जाएगा। बैटरी थोड़ी बहुत इंप्रूव है जो कि मेरे हिसाब से इतनी वर्थ इट नहीं है। अगर आप 15 प्रो मैक्स यूज़ करें, यू हैव टू डेफिनेटली यूज़ दैट फोन। अगले साल 17 सीरीज में देखते हैं कितना चेंज लेके आता है एप्पल, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं है। ओके, शफीक अहमद कहते हैं, और इन्होंने हमें ये सून वैली से वेलकम भी कहा था, इनके बहुत सारे सवाल मैंने पढ़े थे। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना प्यार देते हो। इंशाल्लाह हम जब चक्कर लगाएंगे तो ज़रूर बता देंगे। सून वैली में इनाम भाई होते थे किसी ज़माने में, हमसे फ़ोन शोन भी मंगवाते थे वो, तो उनसे भी उन्होंने भी बड़ा दावत दी, बट अनफॉर्चुनेट इतनी मसूफियात है कि निकल ही नहीं सके। तो मैंने आपके सवाल सारे, देखो मैं सवाल सारे पढ़ता हूँ, रेलिवेंट सवाल ले लेता हूँ, जो रेलिवेंट ना लगे मैं वो नहीं ले पाता। ओके जी, शफीक अहमद कहते हैं, स्नैपड्रैगन वर्सेस डायमेंसिटी विच वन इज बेटर इन ऑल कैटेगरी? ऑल कैटेगरी में कभी भी कोई बेटर नहीं होता। अगर 100 के से नीचे देखोगे ना, स्नैपड्रैगन के बहुत कम हार्डवेयर है जो कि वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा डायमेंसिटी के हार्डवेयर ही आपको अच्छे मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मार्केट में बॉक्स पैक की हालत की बात कर रहा हूँ। बॉक्स पैक की हालात ये हो गए कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 या था, या जो स्नैपड्रैगन के और अच्छे हार्डवेयर हैं वो 1 लाख से ऊपर चले गए, 1,30,40,000 रुपये से ऊपर चले गए। और जो स्नैपड्रैगन 6 Gen S3 या 6 Gen 3 वाले जो हार्डवेयर हैं वो 80-90 हज़ार में मिलते हैं, और बिल्कुल वो वही हार्डवेयर है जो कि आज से 1 साल पहले मैंने किसी को मैंने अपने Q&A में बताया था कि ये वही नेक्स्ट जनरेशन होगी। जैसा कि स्नैपड्रैगन का 665 है और 695 है, वो 6S Gen करके होगा, और जो 778G है या 765 है वो 7 Gen 3 के साथ आएंगे या 7 जनरेशन के होंगे। लेकिन एक भाई ने कहा कि यार तुझे ज़्यादा पता है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। मेरी जान, परफॉर्मेंस रियल लाइफ में बिल्कुल सिमिलर है इनकी। तो अब हो यही रहा है कि नाम चेंज किए गए हैं, CPU या आर्किटेक्चर वही है, बस थोड़ी सी फैब्रिकेशन को कम कर देते हैं। मतलब किसी का 4nm कर दिया, किसी का 5 कर दिया, वही 12nm वाले को पकड़ के नाम चेंज करके जो क्लॉक स्पीड है CPU की या GPU की वो वही है, बस उसको थोड़ा बहुत ट्वीक करके उसको नए नाम से निकाल दिया। तो रियल लाइफ में परफॉर्मेंस वही रहती है। हाँ, ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस मैंने एक नोटिस किया है, मीडियाटेक हीलियो G99 से ऑप्टिमाइजेशन मीडियाटेक हीलियो G100 की थोड़ी बेटर है। हालांकि ट्वीक वर्जन है, बट डेफिनेटली मैंने जितने भी फोन में एक्सपीरियंस किया है, पोस्ट प्रोसेसिंग जो इमेज प्रोसेसिंग है वो मुझे बेटर लगी है एज कम्पेयर टू G99। तो ये मैंने इंप्रूवमेंट नोटिस किया है। इस चीज़ के ऊपर लोग, ये ब्रांड जो है ना, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, बट ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है एक रियल लाइफ की जो मैंने यूज़ करके देखे हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो नदीम जनेजो कहते हैं, सर आपके बहुत टेक नॉलेज है, आप मोटरोला या ऑनर के फ़ोन पाकिस्तान में या ऑनर के डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बनते? भाई नॉलेज से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते, माया। और मेरी कोई प्रॉपर्टी मुल्क से बाहर है नहीं मेरी जान,
जो मैं बेच के इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ। मैं एक आप लोगों की तरह का मिडिल क्लास आदमी हूँ, रेलवे वाले का बच्चा हूँ। मेरे बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह 42-45 साल नौकरी की है, वही मुझे उन्होंने 5 बच्चे पाले हैं, तो उनके पास कोई इतने एसेट्स हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 30 करोड़ तो हो जो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है। तो 30 करोड़ अभी नहीं है, जैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह आपका भाई ले लेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी की ना ले, मोटरोला की और वन प्लस की डिस्ट्रीब्यूशन ले लेगा, और फिर बाकी सब ब्रांड की भी ले लेगा। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। सीन सैयद, सेंस सैयद कहते हैं, सीन्स सैयद कहते हैं, सॉरी इनका नाम अजीब सा है, साद नाम ले लेते हैं। ओके, हाउ टू एक्यूरेटली कैलकुलेट पीटीए टैक्स ऑन फोन्स बिफोर बाइंग। ये बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, दुनिया से बाहर हो तो पीटीए की ऑनलाइन वेबसाइट पर 8484 पर जाके चले जाओ, वहां पर जाके चेक कर सकते हो। और पाकिस्तान में हो तो *8484# अपने फ़ोन से डायल करके बस वो प्रोसेस फॉलो करो। अपने नेशनल आईडी कार्ड पर जो है ना, वो आपने टैक्स बना लेना है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो फिर आपने अपने पासपोर्ट पर वो टैक्स बना लेना है, और वो आपको टैक्स बनता हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्यूरेट आइडिया आपको मिल जाता है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर आदिल कहते हैं, विच फोन विद स्नैपड्रैगन एलीट 8 एलीट ओके विल बी द फर्स्ट लॉन्च इन पाकिस्तान। आई थिंक Xiaomi 15 होगा, बट अभी इस चीज़ पे लड़ाई है भाई। पहले तो ये होता था कि Xiaomi सबसे पहले लॉन्च करता था, लेकिन अब चाइना की मार्केट में तो लॉन्च हो गए, लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट में बाकी जो ब्रांड्स हैं वो पहले लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि GT7 Pro है, जैसा कि Oppo का Find X8 है, जैसा कि Vivo का X200 है, और X200 थोड़ा डायमेंसिटी में है। ओके, बाकी भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। सैमसंग भी पहले कर चुका होगा ग्लोबल। आई थिंक सैमसंग विल बी अ फर्स्ट ब्रांड। आई थिंक राइट नाउ जितनी मुझे कंफर्मेशन है, S25 सीरीज विल बी द फर्स्ट सीरीज इन पाकिस्तान विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट, और लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। ओके जी, तैयब चौधरी कहते हैं 70% लोग पाकिस्तानी लोग बगैर नॉलेज के मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन? यार कोई सोल्यूशन नहीं है। 6 साढ़े 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। आज भी मुझे जब कोई ऑफलाइन मार्केट या मतलब मेरे बाद मिलता, मतलब इस कैमरे के बाद मिलता है, वो मुझे एक ही बात बोलता है, भाईजान आप किस फ़ोन की एडवर्टाइज़ करें। मतलब अनफॉर्चुनेट आप लोगों को ये लगता है कि हम एडवर्टाइज़र हैं, और ब्रांड्स को भी ये लगता है कि भाई इनको थोड़ा सा स्पॉन्सर करो, ये तो बिल्कुल बिछ जाते हैं, तोहफू कबूल करते हैं। तोहफू कबूल करो भाई। मेरा सीन ऐसा नहीं है भाई। मेरी तरफ से सभी ब्रांड्स को खुला अल्टीमेटम है, पाजी पंगा लेना तो ला लो, मसला नहीं है। जो चीज़ अच्छी होगी मैं अच्छी बोलूँगा, जो चीज़ बुरी है तो बुरी होगी, ठीक है। वो जो कंपैरिजन है, जो रिव्यूज़ हैं, वो कभी भी हम लोग अपनी क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं आने देंगे। अब तो सफ़ेद बाल भी आ गए भाई, इनका भी ख्याल करना पड़ता है, समझ आइए। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि आज भी पाकिस्तान की जो बाइंग मेंटल स्ट्रेंथ है वो ये है कि लंडे का माल, इंपोर्टेड फ़ोन, किसी भी फ़ोन इंपोर्टेड टैग जो है ना किसी भी फ़ोन के साथ लगा दो, लोग ले लेंगे। प्राइस ड्रॉप हो रही है, लोग जाएंगे बगैर रिसर्च के ले लेंगे। पर्सनली रिसर्च नहीं है। फिर उसके बाद मैं जब आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, मैं बता रहा हूँ, 10 बंदे और बता रहे हैं, रिव्यूज़ थोड़े से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा फ़ोन कैसा कैसा नहीं। फिर भी सारे रिव्यूज़ देखने के बाद कज़न से पूछेंगे, तू आईफोन चला रहा है, कैसा चल रहा है जीबी वाला, उसकी बैटरी हेल्थ 80 है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, वो खुद भी खड्डे में गिरा है, वो आपको भी गिरा देगा। तो पहले तो थोड़ी सी रिसर्च करो ना कि आपके यूटिलिटी क्या है, उसके बाद बाय करना पड़ेगा। और पाकिस्तानी लोगों को, या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहां पर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, 70 क्या भाई 90% लोग जो है ना वो बिल्कुल गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। तो अब दौर है रिसर्च का। रिसर्च करो, थोड़ा सा प्रोडक्ट को समझो, उसके बाद लेने जाओ। मत डिसाइड करो अनबॉक्सिंग या डब्बा खोलने वाली वीडियोस को देख के, जैसा कि हम भी डब्बे खोल रहे होते हैं, उनको देख के मत डिसाइड करो कि ये फ़ोन लेना है। वो अनबॉक्सिंग वाला सीन पुराना हो गया। अब रिव्यूज़, कंपैरिजन, डिटेल थोड़ी सी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरी देखो आप, लेकिन रिसर्च करो। और हाँ, ये जो वट मोबाइल पे जाके देखते हो, ये जो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया पे जाके आप रिव्यूज़ देख रहे होते हो, 90% नीचे जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड आ रहे होते हैं, वो फेक होते हैं, ये बॉट्स लगाए हुए होते हैं। एक्चुअली में वर्चुअलाइजेशन का टाइम है। वीडियोस के ऊपर देखा करो, लोगों से थोड़ा सा सुन के एक्सपीरियंस करके चीज़ लिया करो। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक नहीं पता लगेगा। 2 टाइप का एक्सपीरियंस है, एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, एक वीडियोस के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। 3 से 4 बंदों के रिव्यूज देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो, फिर ही ले सकते हो, जो कि पाकिस्तानियों के पास वेला टाइम नहीं है। और हाँ भाई, यहाँ वाले लोगों के पास तो टेक वाला टाइम ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट टेक के लिए टाइम नहीं है। सभी पब्लिसिटी हमें हमें मार्केटर समझते हैं। इनके पास टाइम क्या है? खाबों वाली वीडियो देख लो, फैमिली ब्लॉगिंग देख लो, कंट्रोवर्शियल कंटेंट देख लो। और अनफॉर्चुनेट यूट्यूब के अंदर ये जो मीडिया है, लाइक आजकल आप देखो, ये जितने भी जर्नलिस्ट यूट्यूब पर आए हैं, या ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जब से यहाँ आए हैं, डिजिटल मीडिया पर आए हैं, तब सोशल मीडिया पर आए हैं, तब से इन्होंने व्यूवरशिप खराब कर दी। मैं अभी यकीन करो, पाकिस्तानी जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इतना क्लिक बेट करते हैं। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया,
और इसराइल दुनिया हस्ती से मिट गया। बाद में पता लगता है नहीं जी अभी तो बातें चल रही हैं। मतलब इतनी बुरी तरीके से ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और पिछले 3 साल से मैंने जितने भी ये जो तजिया निगार हैं इनको देखा है, 5 दिन बाद खान साहब बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खान साहब बाहर आ रहे हैं, मतलब लोगों को इतना मैनिपुलेट किया। वहां जाके लोग ये कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मेरी वीडियो पे कमेंट कर देंगे भाईजान तुसी तो पिछली वीडियो से कैसी फोन चंगा है, अगली वीडियो जो कह रहे हैं बुरा है। भाई ये 2 फोन का कंपैरिजन है, एक अच्छा है एक बुरा है, मुझे यही बताना ना। मैंने पिछली वीडियो में ये 2 फोन कंपेयर किए थे, अगले वीडियो में इसके अगेंस्ट एक और फोन आ गया जो कि इससे अच्छा था। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, 2 पहलवानों को लड़ा रहा हूँ, तो उनमें से एक ही जीतेगा ना। तो वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। खैर टॉपिक काफी लंबा हो गया। डेफिनेटली पाकिस्तानी लोगों की रिसर्च नहीं है, जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं रखेंगे, तब तक प्रोडक्ट नहीं ले सकेंगे। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। सलमान चौधरी कहते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनर इन बजट रेंज। आप कौन सा ले सकते हैं भाई? HP विक्टस ले लो, क्योंकि ये फ़हीम हमारे पास एक काम करता है बच्चा, वो HP विक्टस एक 1.5 लाख से 1,60,70,000 रुपये की रेंज में मिलता है। ग्राफिक कार्ड बिल्ट इन होता है, 3-4 GB का मिल जाता है आपको। अच्छा है, बैटरी टाइमिंग अच्छी है और रेंडरिंग अच्छी देखने को मिलती है। अगला सवाल। ओके जी, मेहर शाहिद कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिलाल भाई की शादी में, बिलाल भाई की शादी पर क्यों नहीं गए? मेरी जान में बिल्कुल तैयार था, लेकिन बिलाल की शादी से पहले एक दिन मेरे ही भतीजे की, उसका नाम भी बिलाल था, उसकी शादी थी, उसका वलीमा था। ठीक है, मैंने वो वलीमा सैटरडे को अटेंड किया, और स्मोक उन दिनों मुल्तान में जो स्मोक था वो बहुत ज़्यादा था मतलब एंड लेवल था। हमने ट्रेन का वेट किया, हमने बाय रोड निकलने से बेहतर समझा। उन दिनों एक्सीडेंट भी हुआ था मोटरवे पे, तो हमने कहा ट्रेन का वेट करते हैं, बट ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई और हम नहीं पहुंच सकते थे बिलाल के वलीमे पे। तो हमने एक्सक्यूज़ कर लिया, और उसके बाद फिर हम अभी जब लाहौर जाएंगे तब बिलाल से मिल लेंगे इंशाल्लाह ताला। बट ऐसा कोई सीन नहीं है, ही इज़ माई यंगर ब्रदर। हम मोहब्बत करते हैं सभी से जो हमारे बड़े हैं, छोटे भाई हैं। अगले सवाल की बात करते हैं तो सामा कमाल कहते हैं टेक्नो कैमन 30 प्रो वर्सेस रियलमी 13 प्लस इफ लॉन्च अंडर 100K। डेफिनेटली अगर कैमन 30 प्रो अवेलेबल होगा तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, फिर मैं रियलमी 13 प्लस पे जाऊंगा। लेकिन अगर अवेलेबल होगा तो, बट अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली देयर इज नो चॉइस। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं तो शाह फैसल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर वीडियो क्यों नहीं बनाते, OS रिव्यूज क्यों नहीं करते? कोशिश की थी मैंने, पिक्सल के ऊपर बनाई है, एंड्रॉइड 15 के ऊपर बनाई है, ऐसा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेट व्यूअर्स ही उतना इंटीग्रेट नहीं होता। देखो मैं हमेशा उस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ जिससे सब्सक्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा आ रही हो। व्यूज़ का मुझे इशू नहीं है, ठीक है, व्यूज़ 10-20 हज़ार भी मेरे लिए बहुत है, बट सब्सक्रिप्शन मैटर करती है, नंबर मैटर करता है। तो अगर 10-20 हज़ार व्यूज़ आने लग जाए ना तो फिर मैं ऐसा ऐसा और भी बनाने लग जाऊँगा। बट अब बहुत सारी रिजेंबलेंस आ रही है सभी यूआईज में, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आ रहे होते। हाँ, शॉर्ट वीडियोस जो टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड हो रही होती हैं, उस पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड कर रहा होता हूँ, तो वहाँ फॉलो कर लो, इस तरह की वीडियोस वहाँ के लिए बन रही होती हैं। अब्दुल्ला कहते हैं अली भाई मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सा लूँ, 14 Xiaomi का या 14T Pro, या लूँ मैं S24? पहली चॉइस Xiaomi 14 बहुत आला फ़ोन है, फिर S24, फिर 14T Pro। ओके जी, जैद अफजल कहते हैं Xiaomi 15 सीरीज पाकिस्तान में कब लॉन्च होगी? मार्च के अराउंड आपको लॉन्च होती हुई मिलेगी। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह, वेलकम, आपको वेलकम कहते हैं। मोटो G5 75 के लॉन्च के आपने जिक्र किया था कुछ वीक्स पहले, एनी टाइमलाइन? डॉक्टर साहब काश मेरे बस में हो कि आप डेंटल डॉक्टर हो, डेंटल एक्सपर्ट हो, ठीक है, और वो जो मोटरोला वाली वो जो लीक देता ना बंदा, वो सारे दंद आपके पास ही रिपेयर करवाने हैं अपने। जितना कि उसने मुझे झूठ बोला है ना भाई, मैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठा हूँ। अब इसी वजह से मैं मोटरोला की कोई प्रेडिक्शन करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठाता, अल्लाह करे कि वो कभी मेरे हाथ पे चढ़े और सारे दांत आपके पास रिपेयर कराने आए। बहरहाल उम्मीद इसी महीने की जा सकती है। इनका मसला चल रहा है पीटीए के साथ, पीटीए ने भी अप्रूवल नहीं की। इवन दो जिस सिटी में मैं रहता हूँ मुल्तान है, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन वो एलोकेशन नहीं दे सकते क्योंकि पीटीए से अप्रूव नहीं है, जब तक उनको गो हेड नहीं मिलता। खैर उस बंदे का भी कसूर नहीं है, दंद वापस, आपकी फीस मर गई लेकिन बहरहाल उसने बहुत जलील कराया भाई मुझे। तो अभी फिलहाल इस महीने में उम्मीद की जा सकती है, जैसे पीटीए से इनका मसला रिजॉल्व होता है तो वो आ जाएगा। नदीम जुनेजो कहते हैं सर आप मोटरोला या ऑनर के फ़ोन पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बन जाते? जो हमने पहले भी जवाब दे दिया। ओके जी, रहील अत्तारी कहते हैं ये जो 8 बजे के लॉकडाउन है इसके बारे में क्या ख्याल आप? मेरी जान, ये 8 बजे का लॉकडाउन नहीं है, ये कत्ले आम है कारोबारियों का, लोगों का। कुछ चीज़ें 8 बजे के बाद बिकती हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल की दुकानें आप देखते हैं, जैसा कि कुछ ग्रॉसरी आइटम्स हैं, लोग अपनी दुकानें बंद करके ऑफिस से छुट्टी करके बाइंग करने जाते हैं। तो इनको चाहिए था कि इसका एक लायामल लगाते हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं, जो शॉप्स हैं, वो 4 बजे शाम को खुलेंगी, रात 11 बजे तक, और जो ऑफिस टाइम है वो सुबह 8 बजे से 4 बजे कर देते। सिंपल मसला था मेरी जान, उसके अलावा कोई हल ही नहीं है। क्योंकि बंदा 5 बजे ऑफिस से छुट्टी करता है, अब ट्रैवल कर रहा है तो 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं।
वो बेचारा क्या करे, और कारोबारी हजरात भी बेचारे क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों की जेबें गर्म है, टेंशन नहीं लेनी भाई आप लोगों ने। अगले सवाल की बात करते हैं। जुबैर जेब कहते हैं क्लॉथिंग ब्रांड मिलके स्टार्ट करें। वेलकम ब्रो, अभी मुझे इस तरह के स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के क्लॉथिंग ब्रांड बनाएंगे, कभी हो तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। अभी हम क्लॉथिंग ब्रांड बनाने जा रहे हैं, तो अगर कोई सब्सक्राइबर हमसे कोलैबोरेट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आगे चल के इस तरह के मर्चेंटाइज से थोड़ी सी मोनेटाइजेशन बढ़ाएंगे, ताकि फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का और मज़ीद अनबायस्ड रिव्यूज़ की तरफ हम लोग आ सकें, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल रियलिटी है भाई, कहीं ना कहीं फंस जाते, किसी का दिल लिहाज करना पड़ता है। जब हम काम ही नहीं कर रहे होंगे तो दिल लिहाज क्या करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो दैट्स इट, ये आज के सारे सवाल थे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। कभी कभी इमोशन में इधर उधर निकल जाता हूँ, कोई बात अगर बुरी लगी हो, फॉर गॉड सेक अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा, सपोर्ट दिखाते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हम आपके हिसाब से आपको कंटेंट देते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।